औलाद के लिए बीबी फातिमा का खास वजीफा जो आपने सिर्फ एक दिन करना है और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अगले जुमे तक आपको औलाद की खुशखबरी मिल जाएगी। अगर आप भी औलाद की नेमत से महरूम हैं और हर दुआ हर इलाज के बाद भी आपके घर में खामोशी है, तो आज मैं आपको एक ऐसा पावरफुल और रूहानी वजीफे के बारे में बताने लगी हूँ जिससे लाखों लोग फायदा उठा चुके हैं। ये खास वजीफा बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से मनकूल है और ये वजीफा कुरान और हदीस की रोशनी में भी साबित है। ये वजीफा इसी तरीके से कीजिएगा जो मैं आपको अभी बताऊंगी। इंशाल्लाह पहली कोशिश में ही सिर्फ 5 दिन के अंदर रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाएगी। देखें, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्सियत के नाम पर उठ खड़े होते थे और वो नाम था बीबी फातिमा। जिस वक्त भी बीबी फातिमा कमरे में आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इज्जत में खड़े हो जाते थे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि बीबी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। याद रहे, आज तक ये मकाम कायनात में किसी भी और औरत को नहीं दिया गया है। इन हदीस से ये भी पता चलता है कि बीबी फातिमा का मकाम इस्लाम में कितना ज्यादा है। एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बीबी फातिमा ने एक नौकर मांगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा को दुनियावी मदद देने के बजाय एक तस्बीह दी थी, एक ऐसा अमल या वजीफा जिसे आज भी हम तस्बीह फातिमा के नाम से जानते हैं। और आज मैं आपको वही वजीफा बताने लगी हूँ जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बीबी फातिमा को बताया था। इसलिए आपने औलाद के लिए बीबी फातिमा का ये आसान वजीफा जरूर करना है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको औलाद से रिलेटेड एक जरूरी बात भी बताऊंगी। अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह ताला आपको सेहतमंद और लंबी जिंदगी वाली नेक और फर्माबरदार औलाद दे, आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर इस दुआ में शामिल जरूर हो जाएं क्योंकि आज आप में से किसी न किसी की आमीन इंशाल्लाह जरूर कबूल होगी और सबका फायदा हो जाएगा। लेकिन वजीफा जानने से पहले यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर बीबी फातिमा कौन थी। देखें, बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और सबसे प्यारी बेटी थी। उनका असली नाम फातिमा बिनते मोहम्मद है और उनकी वालिदा का नाम था हजरत हतीजा जो कि इस्लाम कबूल करने वाली सबसे पहली औरत थी। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर बताया था कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि हजरत अली से बीबी फातिमा का निकाह हो और फिर इसके बाद बीबी फातिमा का निकाह हजरत अली से हुआ था। ये इस्लाम की सबसे पाक और बरकत वाली शादियों में से एक थी और इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 नवासे भी पैदा हुए। एक हैं हजरत हसन और दूसरे हैं हजरत हुसैन और इन्हीं की वजह से आज भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल कायम है। बीबी फातिमा का मकाम इतना ज्यादा है कि कयामत के दिन वो सबसे पहली शख्सियत होंगी जो जन्नत में दाखिल होंगी। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जिसने उसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। तो आज का ये वजीफा सही हदीस से भी साबित है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा को सिखाया था। जब भी बीबी फातिमा किसी भी मुश्किल में होती थी तो यही वजीफा करती थी। वैसे तो ये वजीफा हर रात सोने से पहले किया जाता है, लेकिन अगर आप औलाद के लिए ये वजीफा कर रहे हैं तो हर फर्ज नमाज के बाद आपने ये वजीफा करना है। तरीका ये है कि इस वजीफे में 33 मरतबा सुभान अल्लाह, फिर 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और फिर 34 मरतबा अल्लाहु अकबर आपने पढ़ना है। यानी आपने नमाज के बाद या नमाज पर ही बैठकर सबसे पहले आउज़ु बिल्लाह फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना है और फिर आपने एक दफा दरूद शरीफ पढ़कर 33 मरतबा सुभान अल्लाह, फिर 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और फिर 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना है और आखिर में दोबारा दरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह ताला से औलाद के लिए दुआ करनी है। लेकिन अगर आप 100% रिजल्ट चाहते हैं तो इस आखिरी बात पर भी अमल जरूर कीजिएगा। देखें, एक दिन फरिश्तों ने अल्लाह ताला से एक सवाल किया। सवाल ये था कि या अल्लाह, दुनिया की सबसे ताकतवर चीज क्या है? तो
अल्लाह ताला ने फरमाया पहाड़। फरिश्तों ने पूछा या अल्लाह लेकिन लोहा तो पहाड़ों को भी काट देता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ, लोहा पहाड़ों से ज्यादा ताकतवर है। फरिश्तों ने फिर पूछा लेकिन आग तो लोहे को भी पिघला देती है। अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ, आग लोहे से भी ज्यादा ताकत रखती है। फरिश्तों ने फिर पूछा या अल्लाह फिर तो पानी आग को भी बुझा देता है। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया हाँ, पानी आग से भी ज्यादा ताकतवर है। और आखिर में जाकर फिर फरिश्तों ने पूछा या अल्लाह तो फिर सबसे ज्यादा ताकत किस चीज में है। और इस मौके पर अल्लाह ताला ने फरमाया था सदका सबसे ज्यादा ताकत रखता है। तो मेरी बहनों और भाइयों, अगर आप औलाद की नेमत चाहते हैं तो अपनी दुआएं और वजीफों को आप सदका देकर बहुत ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं। तो इस वजीफे के साथ सदका भी जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये पावरफुल वजीफा किसी और की जिंदगी भी बदल दे तो इस वीडियो को शेयर करके इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो किसी के लिए भी सदका जारिया बन सकती है।